है। आर्य शब्द निम्न में से किसको इंगित करता है? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ वंश है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक देश के बारे में लिखा है? तो आर्य का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश किसने बताया है? तो इसका आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मुलर था, तो इसका आंसर होगा सी। आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे, तो इसका आंसर होगा डी। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मैक्स मुलर के हिसाब से आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, तो इसका आंसर होगा सी। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर, शरणार्थी, आक्रमणकारी या अप्रवासी? तो आर्य आक्रमणकारी रूप में आए थे, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्य आए थे उसकी सूचना देता है? बोंगज कोई जो अभिलेख है वो बताता है कि ईरान से आर्य आए थे। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम जो बस्ती है कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? तो मध्य एशिया या दक्षिण रूस जो है इंडो आर्यन का निवास स्थल है, तो इसका आंसर होगा बी। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब एक उत्तम व्यक्ति होता है, तो इसका आंसर होगा डी। इसमें आर्यों के निवास स्थल के बारे में जो थ्योरी दी गई है, मत दिया गया है, उसका मिलान करना है। तो पी गाइल्स ने कहा था कि ये हंगरी से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये तिब्बत से आए थे। सर विलियम जोन्स ने कहा था कि यूरोप से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। 2143। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को मुंजवत कहा जाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, तो इसका आंसर होगा बी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा ये जो है सरस्वती नदी का संबोधन है, तो इसका आंसर होगा बी। और आर्यों की सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती ही थी। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी।
जबकि गोत्र प्रथा जो है अथर्ववेद से शुरू हुआ था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या है, मतलब किससे है? तो ऋग वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होता कहते थे, तो इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद से इसका संबंध है होता का। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, तो इसका आंसर होगा ए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसे समर्पित है? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है, करीब 250 के आसपास। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो यह है कुभा और क्रुमु, तो इसका आंसर होगा सी। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस देश, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, तो इसका आंसर होगा डी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंध रखता है या किसके संदर्भ में किया गया है अघन्य शब्द का प्रयोग? तो अघन्य शब्द का प्रयोग गायों के लिए किया गया है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसमें से ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए। वैदिक नदियां और इसका आधुनिक नाम से मिलान करना है। तो सतुद्री का हो जाएगा सतलज, सदानीरा का हो जाएगा गंडक, परसुनी का हो जाएगा रावी और कुभा का हो जाएगा काबुल। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4।